हेलो एवरीवन, आ चुके हैं एक और वीडियो में मैथ्स 4 के मोस्ट वन टॉपिक्स में। क्योंकि भैया बच्चे बोलते हैं कि भैया मैथ्स 4 में बहुत सारा कंटेंट है जो पढ़ने वाला है, बहुत बड़ा सिलेबस है, क्या पढ़ें कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि अब इसके ऊपर एक लाइन भी मैंने पढ़ी थी कि आंखों में नमी है, दिल में है गम, कि आपका भी है सिलेबस ज़्यादा और टाइम है कम। तो यही हाल है सारे बच्चों का। तो इसीलिए जो है मैथ्स 4 के मोस्ट वन टॉपिक आफ्टर प्रिडिक्टिंग 60 मार्क्स पेपर आउट ऑफ 70 पाइथन के अंदर, ठीक है, बहुत सारी मैथ करने आ चुके हैं मैथ्स 4 के लिए। तो यार लास्ट टाइम अभी कल ही हमने जो है पाइथन की प्रिडिक्शन करी थी कि कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। एंड इस सीरीज़ का नाम मैं देने जा रहा हूँ पेपर लीक सीरीज़, क्योंकि कल पाइथन में से 60 नंबर के क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम जो वीडियो में बताए थे वही आए। मैप करें हमने क्वेश्चन तो 60 आउट ऑफ 70 जो हमने टॉपिक बताया, 3 टॉपिक हर यूनिट में से दिए थे, उसी में से आ गए। तो बिल्कुल पूरा बहुत भयंकर वाला एनालिसिस होता है, ठीक है। काफ़ी टाइम जाता है, कम से कम एक टॉपिक का मतलब जैसे एक सब्जेक्ट का एक दिन लगता है कम से कम। सारे के सारे 10 साल के पेपर एनालाइज होते हैं। उसके बाद क्या टॉपिक्स बार बार आ रहे हैं, क्या टॉपिक्स रिपीट नहीं हो रहे, अब इन दोनों को क्लब करके इस बारी क्या आ सकते हैं वो बनाया जाता है। एंड उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड होती है, उसके बाद बहुत सारा काम होता है। तो कम से कम नहीं तो एक दिन का टाइम जाता है इसी के अंदर। तो बिल्कुल दिल से तुम्हारे लिए काम चल रहा है, इसीलिए 60 नंबर मैच हो गए 70 में से। तो अभी भी इसके अंदर मेरे को पूरी पूरी उम्मीद है 55 प्लस जो है इन्हीं टॉपिक्स में से आएगा। सिर्फ 3 टॉपिक बताऊंगा M4 के लिए, ठीक है, सिर्फ 3 टॉपिक हर यूनिट में से। एंड उसी में से तुम्हारा मैक्सिमम मैच हो जाएगा। उन 3 टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसके अलावा बताऊंगा कि क्या अप्रोच रहनी चाहिए, पढ़ें कैसे, मतलब कौन सी यूनिट पहले करें, कौन सी मुश्किल है, कौन सी बाद में करें। तो सबसे पहले जो तुम यूनिट कर लो वो मेरे हिसाब से है यूनिट नंबर 4, देन 5, देन 3, देन 1, देन 2। 4 में सिर्फ 3 टॉपिक दूंगा, बहुत आसान है। 5वीं भी आसान है, फिर तीसरी पे आना, फिर पहली पे आना, फिर दूसरी पे आना। दूसरी सबसे मुश्किल है, ठीक है। ये आपका ऑर्डर होना चाहिए यूनिट्स का। अब बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भैया नोट्स चाहिए हमारे को, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए हमारे को। नोट्स पिछले 5 साल के बिल्कुल अरेंज ऐप के ऊपर, अपना इंजीनियरिंग वाला ऐप है, फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखे हैं, जाकर देख सकते हो, ठीक है। बहुत बच्चों का बहुत सारा प्यार आ रहा है ऐप के ऊपर, ठीक है। बिल्कुल बढ़िया हैंड राइटिंग वाले नोट्स, बिल्कुल टॉपर वाले नोट्स जो हैं तुम्हारे फैकल्टी लेवल के, सारी यूनिट्स के M4 के और बाकी सब्जेक्ट्स के भी डल रखे हैं, जाके देख सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर भी ऐसे डल रखे हैं। अपना इंजीनियरिंग वाला ऐप का नाम है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन। इसी के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें डालते रहता हूँ, वो भी ज्वाइन कर लेना, कुछ मिस नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब भैया टॉपिक्स बता दो फटाफट। तो टॉपिक्स जो है यार तुमको लिख लो बैठ कर, क्योंकि वीडियो एडिट नहीं होने वाली यारी। तो एक बार बैठ के लिख लो, क्योंकि ऑलरेडी एक दिन का टाइम लग चुका तुम्हारी रिसर्च के ऊपर, ठीक है। तो इतनी भयंकर वाली मेहनत हो रही है। अभी तक लाइक नहीं करा, लाइक कर दो, ठीक है, इससे मोटिवेशन मिलती है। सब्सक्राइब कर लो। तो पहले यूनिट नंबर 1 पे आते हैं। यूनिट नंबर 1 में से आपके कितने टॉपिक बताऊंगा मैं, सिर्फ 3 से 4 टॉपिक बताऊंगा, 4 टॉपिक बताऊंगा, उसी में से आ जाएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है लीनियर पीडी ऑफ हाई ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। लीनियर पीडी ऑफ हाई ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। सेकंड नंबर पे आता है हमारा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर पीडी। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर पीडी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। थर्ड नंबर इज हमारा चारपिट। देन फोर्थ नंबर पे आता है हमारा लैग्रेंज, ठीक है। ये 4 टॉपिक है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है पहले यूनिट में से। दूसरी यूनिट बता दो भैया। दूसरी यूनिट के अंदर यार देखो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब फिगर आउट हुआ, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट हर जगह से रहता है। तो उसके अंदर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एक सुन लो। 2 नंबर में तुम्हारा एक तो वो आ जाएगा कि भाई क्लासीफाई करो पीडी। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल और वो वाले क्वेश्चन आते हैं कि भाई तुम डिस्प्लेसमेंट निकालो वेव के अंदर, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, बट और साथ में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल और फोरियर सीरीज को लगा करके वेव को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। प्रीवियस से देखो कि समझ में आ जाएगा। यूनिट 2 से ऐसा मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा, बाकी सबका बताऊंगा, ठीक है। यूनिट नंबर 1 ये हो गया। यूनिट नंबर 2 बता दिया मैंने ऊपर ऊपर से। अब यूनिट नंबर 3 पे चलते हैं। यूनिट नंबर 3 में मैं फिर से जो है तुम्हारे को सिर्फ 1 2 3 4 टॉपिक दूंगा, या 3 टॉपिक जो है जो करने ही करने, चौथा टॉपिक तुम्हारे ऊपर है। पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो तुम्हारे सिलेबस का है दैट इज स्क्यूनेस। एक टॉपिक है, उसके साथ ही स्क्यूनेस के साथ मतलब स्क्यूनेस, क्यूरोटिस और मूवमेंट, ये पहला टॉपिक है। एंड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। मैंने 6 पेपर एनालाइज करे, 6 में 6 बार आ रखा है ये। स्क्यूनेस, क्यूरोटिस, मूवमेंट इकट्ठे आते हैं ये, कि भाई स्क्यूनेस और क्यूरोटिस निकाल दो, इसका मूवमेंट निकाल दो, ऐसे कर क्वेश्चन आता है, ठीक है।
तो पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक इज लीस्ट स्क्वायर मेथड, बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आधे घंटे में तुम्हारा हो भी जाएगा, ये अच्छे से कर लेना, लीस्ट स्क्वायर मेथड। तीसरा है हमारा रिग्रेशन लाइन y ऑन x एंड x ऑन y, एक फॉर्मूला है बहुत आसान सा, ये भी हो जाएगा। रिग्रेशन लाइन y ऑन x एंड x ऑन y, तीसरा हो गया ये, ठीक है। इसके बाद भी टाइम बच रहा है अगर तो पैराबोला फिटिंग करके एक टॉपिक है वो पढ़ लेना, ठीक है। ये 4 टॉपिक हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, 3 यूनिट्स हो गई तुम्हारी, ठीक है। इनके PYQs जो, अगर आप ये टॉपिक तुम सुन गए और PYQs नहीं करे तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। PYQ जरूर से करनी है, और PYQ कहाँ मिलेंगे, अपना इंजीनियरिंग लैब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हारे डाल रखे हैं, बिल्कुल अरेंज्ड है ईयर वाइज, तो बिल्कुल टेंशन मत लो PYQs की, तो वहाँ जाकर देख लेना। अब यूनिट नंबर 4 पे चलते हैं, सिर्फ 3 टॉपिक पूरी यूनिट खत्म, ठीक है। सबसे आसान यूनिट मेरे को लगती है ये वाली, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और तुम्हारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 कर लेना, बहुत ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत आसान टॉपिक्स हैं ये भी। तुम्हारा जो है 1.5 से 2 घंटे में टॉपिक मेरे को लगता है हो जाना चाहिए, और बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसके बाद तुम्हारे पास टाइम बच रहा है अगर फिर भी, तो एक बारी तुम वो देख लेना क्यूमुलेटिव, जो मतलब बेसिक जो बाकी की चीज़ें हैं, बट ये 3 टॉपिक पहले करना, क्योंकि इन्हीं में से आते हैं मेजरली। पिछले 3 बारी में ऑलमोस्ट जो है तीनों बारी जो है हमारे इन्हीं 3 टॉपिक्स में जो क्वेश्चन आए हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे, ठीक है। इसके बाद टाइम बच रहा है तो बाकी कर लेना, प्रोबेबिलिटी कॉन्टिन्यूस वाली और वो PMF वगैरह जो होता है। अब चलते हैं यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 5 भी जो है ईजी है, ऐसा मुश्किल नहीं है। 3 टॉपिक बताऊंगा इस यूनिट से भी। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। सेकंड टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, फिर टी टेस्ट। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज हमारा NP और C चार्ट्स। सिर्फ ये 3 टॉपिक अच्छे से, बहुत अच्छे से कर लो, इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है सिलेबस, ये 3 टॉपिक अच्छे से कर लो, ठीक है। और अगर तुम्हारे को हेल्प हो रही है, तुम्हारे को लग रहा है कि भैया जो है मेहनत करें, क्योंकि देखो मैंने तुम्हारे को बताया था काफ़ी टाइम लगता है इसको एनालाइज करने, सब कुछ करने में। मैंने पिछले 10 साल के पेपर एनालाइज करे हैं बैठ करके, उसके बाद जा करके ये वीडियो बन रही है। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। नोट्स चाहिए, अपना इंजीनियरिंग का ऐप डाउनलोड कर लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, दिल से तुम्हारे लिए काम चल रहा है, क्योंकि हमने भी सेम प्रॉब्लम फेस करी थी। तो वहाँ जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, फ्री PYQs हैं वहाँ पर, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के सॉल्व PYQs भी आते हैं, जैसे TC का सॉल्व PYQ आया था, साइबर सिक्योरिटी का आया था, अभी प्रोग्रामिंग वाले सब्जेक्ट्स के भी आएंगे सॉल्व PYQs, तो वो वहाँ जा करके तुम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। अपना इंजीनियरिंग वाला ऐप का नाम है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और लाइक कर दो, उसको शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।